साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं जो 5 दशक से ऊपर से कांग्रेस के लिए ही काम करती हैं और आज भी उनकी बहुत बड़े समर्थक हैं लोग। उनकी नीतियों से, उनके ये महिला सशक्तिकरण की जो सोच है, श्रीमती सीता गुप्ता जी, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं। आज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है प्रयाग न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। और आज जो है कर्नाटक में कांग्रेस ने परचम लहराया है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, भाजपा के लोगों ने वहाँ ज़बरदस्त जो है रैली में रैली करी, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पे परचम दिखाया है और तमाम जो है आज एक बहुत कांग्रेस के लिए खुशी का माहौल है। आप क्या कहेंगे इस पर? आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के संगठन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने कर्नाटक में जो जीत हासिल की है, बावजूद इसके कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहाँ पर लगा रखी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने वहाँ पर जीत हासिल की है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका ये अच्छा परिणाम सामने आया है और इससे जो है पता चलता है कि जहाँ पर कांग्रेस का संगठन मजबूत है, वहाँ पर जनता कांग्रेस के साथ है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि संगठन की कमज़ोरी के कारण हम लोग कहीं कहीं फेल हो जाते हैं, लेकिन और हमारे जहाँ तक उत्तराखंड संगठन की बात है, उत्तराखंड में जनता कांग्रेस के साथ है, लेकिन संगठन की कमज़ोरी के कारण जो लोग कांग्रेस के प्रति दशकों से काम कर रहे हैं और समर्पित भावना से, निस्वार्थ भावना से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सेवाएं कांग्रेस नहीं ले पा रही। उनको आगे करके अगर कांग्रेस काम करे, जनता के बीच में जाए, वो जिताऊ चेहरे होते हैं, उनको उनका सहयोग लेना चाहिए कांग्रेस को। मेरा ये कांग्रेस की पार्टी के नेताओं से निवेदन है मेरा ये। जैसे मैं ही हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि मैं 60 साल से, मैं तो जन्म से कांग्रेसी हूँ और मैं 60 साल से सक्रिय राजनीति में मैं कोटद्वार के अंदर हूँ और मैंने कई चुनाव जिताए हैं, कई चुनाव मैंने लड़वाए भी हैं और संगठन में भी मेरी अच्छी पकड़ है और जनता के बीच में भी मेरी अच्छी पकड़ है। जनता मुझे पसंद भी करती है, कई लोगों के जैसे मैं सुनती रहती हूँ। खैर मैं तो छोटी सी एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने कांग्रेस के लिए जनता के लिए काम किया है पार्टी के नाम पर। तो इसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो उपेक्षित रूप से पड़े हुए हैं। नहीं, जैसे उत्तराखंड में आपने बताया कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। बात कोटद्वार की करें हम, कोटद्वार विधानसभा पे लगातार 2 बार कांग्रेस हारी है और हाँ। एक ऐसा कद्दावर नेता यहाँ पे लगातार 2 बार चुनाव हारा है जिसने कोटद्वार में जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो आखिर क्या कारण है कि उसके बाद भी वो हार गए? हमने मेरी अपनी 60 साल की राजनीतिक जीवन में मैंने सुरेंद्र सिंह नेगी के जैसा कोई कद्दावर नेता, काम करने वाला नेता मैंने नहीं देखा। लेकिन जहाँ तक संगठन का सवाल है, संगठन को बनाने में और संगठन को साथ लेकर चलने में, कार्यकर्ता की पहचान करने में कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी उनमें आ जाती है, जिसकी वजह से लगातार वो 2 अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर कि सारा का सारा एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग भी, अपोजिट पार्टी के लोग भी कहते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जैसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, किसी भी दल में नहीं है, और उसके बावजूद भी हम सीट हार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संगठन की कमज़ोरी है। अब क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत अच्छा अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, एक संदेश दिया है पूरे देश के अंदर, तो क्या लग रहा है आपको कांग्रेस का प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा कि लोगों को ये लगेगा कि हाँ, अब जितना भ्रष्टाचार बीजेपी में हो रहा है तो उससे लोग तंग आ चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है बीजेपी वालों में, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर एक बार वचन दे देता है किसी काम को करने का, उसको पूरा करने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। हमने अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में ये देखा है और सीखा भी है। तो और एक चीज़ और है, जैसे कि जिस तरह से कर्नाटक में धार्मिक उन्माद बिल्कुल बना, जैसे ओवैसी कह रहा था कि अल्लाह अकबर के नाम पे वोट डालिए और भाजपा के लोग कह रहे थे कि जो है जय बजरंगबली के नाम पे वोट डालिए।
अब क्या लगता है आपको, देश में जनता जो है धार्मिक उन्माद के तमाम मुद्दों को इग्नोर करेगी, इनको न जनता करेगी? तो सर्वधर्म समभाव के ज़्यादा पक्षधर लोग हैं कि सब लोगों को साथ में लेकर के चलो। कोई आपस में धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अगर कोई अपना काम उल्लू सीधा करना चाहता है तो वो बहुत गलत है। भारतवर्ष अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का देश है और सदियों से भारतवर्ष में अनेक जातियाँ, अनेक धर्म मिलजुल कर रहते आए हैं और कांग्रेस का यही उद्देश्य है, सबके साथ सामंजस्य और सर्वधर्म समभाव। तो ये दो हमारे नारे हैं जिनको लेकर के हम चलते हैं और चलते रहेंगे और सबको साथ लेकर के काम करेंगे। सारे धर्म, सारे जाति, सारे संगठन, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ये थी हमारे साथ में श्रीमती सीता गुप्ता जी, वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री हैं और महिला सशक्तिकरण की अलग जगाने वाली कोटद्वार में प्रथम महिला हैं। और उनका कहना है कि जहाँ भी कांग्रेस ने संगठन पर ध्यान दिया है और संगठन के समर्पित लोगों को तवज्जो दिया है, वहाँ कांग्रेस जीती है। और इसका परिणाम हिमाचल और कर्नाटक में जो विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, ये सामने है। और ज़रूरी है, इनका एक साफ कहना है कि उत्तराखंड के अंदर भी संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए और जो कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों को जानते हैं और लोगों को कैसे जोड़ना है, ये तमाम तकनीकी जो लोगों के पास है, उन्हें कांग्रेस में तवज्जो मिलना चाहिए और ख़ासकर संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। थैंक्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। समय समय पर आप मेरी विचारधारा को जनता तक पहुंचाते हैं, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।